जिस तरह से मुझे स्पोक्स पर्सन ऑफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज बनाया था एट द पीक ऑफ द स्ट्रगल, जब पीडीएम बना है उस वक्त बनाया था। अफसोस होता है कि उनको सपोर्ट किया आपने, उनके ये सोच थी। नहीं, मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही बात करता था, लेकिन ये जरूर नहीं, उन दो शख्सियात को सपोर्ट करके आपने गलत किया। आज अफसोस होता है मुझे ये। हाँ, मतलब मुझे ये जरूर होता है कि मुझे कुछ लोग कहते थे कि जब वक्त आएगा तो आपको ये बस के सामने फेंक देंगे, वो वैसा ही हुआ। हाँ, मुझे अभी कोई कह रहा था कि यार आप इमरान के लिए इतनी बात करते हैं तो इमरान तो आपको मैंने कहा बात सुने, तो जिन्होंने फेंका था उनकी तरफ से तो उन्होंने मुजाहरा कर दिया था ना। अब बात ये है कि यस, अफसोस होता है, आज अफसोस होता है कि मैं ये कहता हूँ कि आई थिंक मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था और मैंने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया उनकी वजह से, सबसे ज्यादा। गलत लोगों के लिए किया? नहीं, गलत लोगों के लिए नहीं किया, मैं तो एक कॉज के लिए किया था ना। ओहो, जिनके साथ खड़े थे उनकी सोच को तो वो तो गलत भाई। नवाज शरीफ तो बिल्कुल, नवाज शरीफ ने तो जब पावर में नहीं आए थे 2013 में, उससे पहले भी उन्होंने सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाया था या वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। वो तो उन्होंने 2022 में बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई आप ये क्या, तो वो क्या था फिर? हमें आपने आगे क्यों लगाया था? आपने हमें आगे लगा दिया। हम सिविलियन बालादस्ती और पाकिस्तान के लिए आप दो भाइयों में ये हमेशा वो एक रहती थी ना, असद में और आप में। कोई ऐसा मौका आया जब आपने नून लीग को छोड़ा, असद ने कहा हुन सुकून ही नहीं अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं। जनरल बाजवा से आपने बड़ी इनके लिए वो बात, इनको हेल्प आउट करने के लिए, रिलीफ दिलाने के लिए बड़ी कोशिशें भी की ना? नहीं, मैंने कोई कोशिश नहीं। रिलीफ दिलाने के लिए तो मैं गया ही नहीं था। तो क्या, क्यों जाते? मैं तो पाकिस्तान के लिए किया था। मैंने तो एक दफा भी नहीं कहा कि ये केस करते हैं, ठीक कर दें या इनको बाहर निकाल दें या ये कर दें। एक दफा भी नहीं कहा। और मैं ये कह के गया था। जाते थे तो एक तो आप पता नहीं कैसे हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही। क्या मुलाकात? आई वेंट देयर ट्वाइस। एक दफा पहले गया वहाँ से, हाँ, उन्होंने जो बातें की उसको रिपोर्ट किया, उन्होंने वापस इनपुट दिया, मैंने जनरल बाजवा को वापस जाके वो इनपुट दोबारा बता दिया। दैट वाज द एंड ऑफ इट। 2 मुलाकातें। मरियम से डांट भी पड़ी थी इस बात पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डांट पड़ी थी। अच्छा, कोई डांट नहीं पड़ी थी। अच्छा। और मैंने जाके ये बात बिल्कुल क्लियर की थी कि बल्कि जनरल फैज हमीद ने सेकंड मीटिंग में कहा था तो आप मांगने क्या हैं? मैंने कहा मैं तो ये आपको कहने आया हूँ कि आपका जो रोल था वो आपने ओवर प्ले कर दिया। ये आपने जनरल फैज को कहा? दोनों नहीं, जनरल बाजवा भी साथ थे। आपने अपना रोल ओवर प्ले कर लिया। पीटीआई हुकूमत में, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, हम ऑपोजिशन है। आप बैरिक्स में वापस चले जाए, हमें अब पॉलिटिक्स करने दें। ये आपने जनरल बड़ा सिंपल सा था। मेरा तो सिंपल होता है। ये आप नवाज शरीफ का पैगाम लेके गए थे ना, मियां साहब का पैगाम लेके गए थे ना? मुझे ये पता था कि ये अगर इस बात पर कन्विंस हो जाएंगे, बाकी चीजें खुद ब खुद गिर जाएंगी। बेसिकली आप मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे ना? हाँ, बट उसमें मीडिएटर जो जाते थे ना, जो कुछ डिक्की में भी बैठ के जाते रहे हैं, वो तो ये जाते थे कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जो केस है उसको वापस ले लें और मेरे बेटे को वहां लगा दें और फलाना कर दें। ये मैंने एक दफा भी नहीं कहा, नॉट इवन वन। मेरा तो ये क्वेश्चन था, जो बहुत से लोग कहते हैं कि मरियम के लिए मैंने बात की थी। मरियम को तो मैंने एक इशू इसलिए बनाया था कि व्हाई मरियम कांट डू पॉलिटिक्स। अच्छा। मरियम का उसका टिकर नहीं चलता था। मेरा ये था कि मैं समझता था कि इनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे के कन्विंस करूं कि फौज ने जब फैसला किया है किसी के अगेंस्ट कांटा लगाने का, वो रिग्रेट किया बाद में। वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हुआ है। वो जिस अरसे तक कांटा लगा हुआ था, उस अरसे के वो पाकिस्तान को खराबी उसमें आई। लाइक बेनज़ीर को आपने 1980 से 86 तक कांटा लगाया हुआ था, उसका फायदा क्या हुआ? लुकिंग बैक किसी को फायदा हुआ? करने की कोशिश कर रहे थे जनरल फैज को, जनरल बाजवा को। मैंने कहा कि अब आपने मुजीब के खिलाफ केस किया ना, अगरतला कंस्पिरेसी गद्दारी का केस किया, फिर उसको नॉट ओनली केस वापस लिया, उसको रिलीज किया, बट फैसिलिटेट किया। ही वॉन द इलेक्शंस। और फिर आपके गले पड़ गया। भुट्टो को आपने फांसी दे दी। क्या आप आज जस्टिफाई करते हैं कि वो आपने सही? तो उधर से क्या जवाब लेके गए थे? उधर मियां साहब को क्या बताया था जाके? मैंने मियां साहब को जो जवाब दिया था, तो मैंने कहा था कि उसको अगर आप उसको 2-3 हिस्सों में करें, कि कुछ छोटी चीज़ें हैं जो कि वी शुड वेट फॉर हिम
to see कि whether he has got the message and he's serious about this issue. तो मिसाल के तौर पर बेनज़ीर का मैंने 2 घंटे बहस की थी, सॉरी मरियम के लिए जनरल बाजवा से और जनरल तो फैज से। 1 हफ्ते के बाद मरियम पर सेंसरशिप ख़त्म हो गई थी। अच्छा। और मरियम नवाज नॉट ओनली मीडिया के सामने आ रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी, कवर हो रही थी। और ये सारा जुबैर की कोशिशों के बाद हुआ। जी मैं आपको लास्ट मेरी मीटिंग हुई है 7 सितंबर 2020 को 2020। और उसके हफ्ते के बाद ये खुल गया। नवाज शरीफ वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल मीटिंग तो उन्होंने 2000 उसके 15 दिन के बाद पीडीएम बन गई। पीडीएम 20 सितंबर 2020 को बनी और पीडीएम की जब मीटिंग्स हुई शुरू की और पीएमएलएन की एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह वीडियो लिंक से नवाज शरीफ खिताब करते थे, वो गुजरांवाला की तकरीर, वो मैं आ रहा हूँ, वो ये सितंबर की बात कर रहा हूँ, वो अक्टूबर 16 था, फर्स्ट पीडीएम का जलसा था। तो नवाज शरीफ ऑलरेडी फौज के खिलाफ बात कर रहे थे। ज़ाहिर है वो बताने वाले बता रहे होंगे उनको। तो जनरल बाजवा वाज वेरी अनहैप्पी कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, एंड ही वेंट ऑन, बहुत सख्त बातें करनी शुरू कर दी। जी वही जैसे वो पब्लिक में भी करते थे, ईस्ट पाकिस्तान में ये हुआ, बिल्कुल करते ये सारा कुछ। तो जनरल बाजवा वाज वेरी अनहैप्पी कि यार देखें हमने मरियम का रिस्टोर भी कर दिया, आपने फुल फ्लेज मूवमेंट चलानी शुरू ये आपसे गिला किया जनरल बाजवा ने तो तुम सिफारिश लेके आए थे। हाँ, तो वो मैंने कहा जी मैंने तो कम्युनिकेट कर दिया था। तो एंड आई डिड नॉट एग्री कि जी आप अगर उसने जो सबसे बड़ी लीडर है इस वक्त पाकिस्तान में अपोजिशन की, मरियम को अगर अलाउ कर दिया तो फिर हम उनको टेस्ट क्यों नहीं करते हैं, रेट क्यों नहीं करते हैं, हम तो फुल फ्लेज। बट ही वाज एडमेंट। तो उसके बाद जब उन्होंने वो कर लिया, सो 23 सितंबर को मरियम नवाज प्रेस से बात कर रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और मरियम नवाज वही बौछाड़ कर रही थी, जनरल फैज अमीर, जनरल बाजवा, मतलब सारा जिम्मेदार ठहरा रही थी। तो मैं अब उनके राइट पर खड़ा हूँ। आप तो फंस गए। इन्होंने एक प्लांट करवाया था ना क्वेश्चन, जनरल बाजवा ने या जनरल फैज ने, कि आप जो इतनी बात, अब ये पूरी दुनिया में ये बात किसी के पता भी नहीं चला था कि मोहम्मद जुबैर मिल के आए थे। ये मरियम से सवाल हुआ था। मरियम को पता था, नवाज शरीफ को और मोहम्मद जुबैर को या मेरी बेगम को। तो इन मुलाकातों का 5 लोगों को पता था। बस। सही हो गया। जुबैर की वाइफ, मरियम, नवाज शरीफ और जनरल बाजवा और जनरल फैज 6 लोग। उन्होंने कहा आप इतनी बातें कर रही हैं, आपके वालिद साहब इतनी गालियां दे रहे हैं फौज को, तो आप तो आपके बहुत करीबी साथी मिलके अभी रातों को जाके मिलते रहे। तो वो जो सिंबॉलिकली होते हैं ना, शी सेड कि हम रातों के अंधेरे में नहीं मिलते, हम दिन के उजाले में मिलते हैं, और जिस जर्नैल ने मिलना है वो हमारे पास आके मिलेगा। When she said that, अब मैं जब जा रहा था, मैं कराची जा रहा था, तो मैंने मरियम को मैंने कहा बहुत स्ट्रांग आपने रिस्पॉन्स किया, आई थिंक दे आर गोइंग टू नाउ। वो तो लड़ाई शुरू हो गई थी, लड़ाई शुरू हो गई। मुझे पता चल गया थी प्लांट करवाया हुआ क्वेश्चन। तो क्या उसी दिन रात मैं कराची पहुंचा, घर पहुंचा तो जनरल बाबर इफ्तिखार बता रहे थे कि जी स्पेशल एक 7:15 बजे अरशद शरीफ फरूक के साथ प्रोग्राम में कि जी मोहम्मद जुबैर आए थे और मरियम और नवाज शरीफ की बात करने आए थे, उनके लिए रिलीफ मांगने आए थे। तो हमने उनको बता दिया कि जी जो लीगल केसेस है उनमें कोर्ट में चले जाएं, और जो आपके सियासी हैं उसको पार्लियामेंट में उठाएं। हमारा क्या फौज का सियासत से था, कभी रहा भी नहीं है ना, कभी रहा भी नहीं है ना आज है। तो जुबैर तो फंस गया इस सारी सिचुएशन। तो मैं फंस गया, बिल्कुल फंसा। मैंने उसके बाद उसके दूसरे दिन शायद खाकान आ रहे थे कराची, मैंने मरियम को फोन किया, अभी तो ये पता ही नहीं चला इतना ज्यादा, ये एकदम से सारे चैनल्स, ये क्या मैंने बोलना है। मैंने कहा पार्टी वालों को क्या बताना है, मैंने कहा पार्टी वालों को ये नहीं बताना कि हमने कहा था। अच्छा, पार्टी में ये नहीं बताना कि नवाज शरीफ खुद गए थे, अपनी मर्जी से गए थे, मरियम ने और नवाज तो शरीफ ने सारों ने, मरियम ने कहा, फिर सारों ने, शहबाज शरीफ ने तो मुझे वो सुनाई है ना। क्या सुनाई? मैंने कहा आप हैं कौन, हु आर यू, आई एम द पार्टी प्रेसिडेंट, मैं टीवी देख रहा हूँ और टीवी में पता चल रहा है एसपीएस चीफ बता रहा है कि जी आप गए थे उनसे मिलने के लिए। तो आपने कहा नहीं कि आपके भाई ने भेजा था? तो मैंने कहा
मैंने कहा जी आप उनसे बात करें। और फिर मुझे इस पादाश में शोकॉज नोटिस दे दिया एहसन इकबाल ने कि आपने वोट को इज्जत दो कि बयानिए का जो करोड़ों लोगों के आपने दिलों बेड़ा की गर्क कर धड़कन दिया है, आपने उनको वो किया, ये किया, वो किया, व्हाई योर बेसिक मेंबरशिप शुड नॉट बी। मैंने जब कहा तो मुझे फिर आप इसको छोटा मोटा जवाब देते, हम हैं ना। ये आपको किसने कहा? मरियम ने? हाँ, तो फिर जब आया वक्त तो सब गायब और शहबाज शरीफ आपके चढ़ गए आप पे। हाँ, बस। तो ये होता है, ठीक है। तो ये तो आप कहेंगे आज के मरियम ने और नवाज शरीफ ने यूज के इस्तेमाल करके फेंक दिया टिश्यू पेपर की तरह। नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं करता, इसके फेंक दिया, ये कर दिया, यूज किया ना। नहीं, उन्होंने जब वो देखा मोहम्मद जुबैर वाज टू इनसिग्निफिकेंट, दे हैड टू सी द लार्जर पिक्चर। हालात चेंज हो गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का शहबाज शरीफ ने का मुफाहमती बयानिया आगे आ गया, मुजामती बयानिया खत्म कर दिया गया। तो फिर शहबाज शरीफ एक्चुअली नेवर लाइक्ड मी, कभी भी मेरी उनके साथ कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी, कभी भी। इसकी क्या वजह? मुझे नहीं पता क्या वजह, बट आई थिंक शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था 2012 अगस्त सितंबर में, और मैं लार्जली यहाँ लाहौर में होता था। पहले तो वो मीडिया सेटअप करना था, तो आई वाज वर्किंग हेयर, और मरियम उस वक्त आना शुरू हो गई थी वहाँ 180H, तो आई हैड वेरी क्लोज रिलेशन विद मरियम प्रोफेशनली, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। फिर उसके बाद वो जब मैनिफेस्टो कमेटी बनी तो फिर भी मैं उसका हिस्सा था। फिर इलेक्शन सेल बना तो उसमें तो मैं ज़्यादा क्लोज हो गया इन सबसे, बिकॉज सब अपने अपने हल्के में थे। और मैं, मरियम नवाज, शहबाज, हम कौन है, सुलेमान शहबाज और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनसे हर रोज़ सारा दिन मुलाकातें होती थी। मतलब बहुत ही टेंस पीरियड इलेक्शन का, आपको पता है कैसे होता है। तो उस वक्त शहबाज शरीफ से मुलाकात तो होती थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने कभी आपको पसंद नहीं किया। हालांकि इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था, लेकिन शहबाज शरीफ आई थिंक नेवर लाइक्ड मी। और दूसरी, मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं थी उस तरह से। जब मैं गवर्नर था 2018 में, जब इनकी हुकूमत चली गई मई 31 को, तो मैं उसके बाद लाहौर आया, तो मैं शहबाज शरीफ से मिलने गया। ही वॉज नो मोर द चीफ मिनिस्टर। तो व्हेन आई वेंट देयर टू मीट हिम, तो उन्होंने कहा आप तकरीबन 5 साल के बाद आए हैं। मैंने कहा जी शायद सही कह रहे, कभी ख्याल नहीं आया। तो मैंने कहा जी आपने बुलाया ही नहीं। आपने बुलाया ही नहीं? कह रहे बुलाना पड़ता है पॉलिटिक्स में। मैंने कहा जी मैं तो यही समझता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बिन बुलाए आप चले जाए। आप मुझे 50 दफ़ा बुलाते, मैं 50 दफ़ा जाता। तो अब मुझे वहाँ उस वक्त लोग कहते थे, जिस तरह वीकेंड है तो मैं इस्लामाबाद से जा रहा हूँ कराची, तो बहुत से लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यार कभी लाहौर था, तुम होते ही नहीं कभी वहाँ। ये कौन कहता था? अब नाम अच्छा नहीं लगता ना, वो अच्छे मिनिस्टर्स हैं, दोस्त भी हैं। तो वो कहते थे नहीं पॉलिटिक्स में ये नहीं होता यार, आप ऐसे ही आते हैं। कैसे जाते, मतलब क्या करूंगा, बुरा नहीं लगेगा। मॉडल टाउन जाके बैठा रहूं, हम मॉडल टाउन 180H में जाके बैठा रहूं, रोटी पानी खा के आ जाऊं। कोई ओकेजन हो ना। अब अच्छा, मेरा ऐसे नहीं था कि मैं कोई बड़ा अपने आप को समझता था कि मैं वो, बट मुझे एक मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बैकग्राउंड था, हमारा बिल्कुल डिफरेंट एक था। मैंने कभी तोहफा तहफ़ नहीं दिए। पीपल वर शॉक्ड कि आई हैव नेवर गिफ्टेड एनीथिंग टू एनीवन। आई नेवर डिड, नेवर, एक्सेप्ट फॉर जब मरियम की बेटी की शादी हुई है, तो उसके तो हमारी सारी फैमिली इनवाइटेड थी। वो एक तो शादी पर जैसे होता है आप गिफ्ट देते, बट जस्ट लाइक दैट कि जी मियां साहब मैं वहां गया होता, ईरान गया होता, ये लंदन। कभी टीसिया नहीं किया आपने? कब, मतलब एक्चुअली दैट वाज नेवर पार्ट ऑफ इट, दैट वाज नेवर द, देखिए आपको कभी तोहफा मिला मरियम से या नवाज शरीफ साहब से? कभी तोहफा नहीं मिला। एक और बात बताएं, मरियम और हमजा में कैसे ताल्लुकात रहते थे? हमेशा से टेंशन थी, अभी भी है, बिकॉज वो कहते हैं ना पोजीशन एक थी और एस्पिरेंट्स दो थे। हमेशा से ये था कि जी नेक्स्ट सीएम, नेक्स्ट लेगेसी चीफ ऑफ द शरीफ फैमिली कौन होगा। अच्छा, और उसी तरह से वो सीएम बनेगा और उसी तरह से वो पीएम बनेगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला है ना। लोग कहते हैं इनके मसले नहीं है, पाकिस्तानियों के मसले तो ये हैं कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। देखे ना कितना सीरियस मसला है। करोड़पति। हाँ, नहीं प्राइम मिनिस्टर, ये तो बहुत सीरियस मसला है ना। तो उसमें तो करोड़पति नेचुरल टेंशन होगी ना, नेचुरल टेंशन होगी। तो वो हमेशा से था। हमजा इज अ लाइकेबल पर्सन, इज अ गुड पर्सन। मतलब
ही वाज ऑलवेज गुड टू मी इनफैक्ट बाद लेकिन में भी ये- जब शहबाज शरीफ के साथ मेरी टेंशन बहुत ज्यादा हुई थी तो मैं हमजा के पास गया था, मैंने हमजा को भी एक्सप्लेन क्या किया कहा एंड ही हमने? अंडरस्टूड मी, ही सेड जुबैर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिकॉज मैं कह रहा था कि हमजा आप मुझे एक चीज़ बताए ना कि इस सारे प्रोसेस में मेरा क्या कसूर है। अच्छा फिर ये भी होता है ना कि वो जब आप बातें बताते हैं कि जी वो ज़ाहिर है 7.5-8 घंटे आप किसी से मिले हैं चीफ से, तो आप कोशिश करते हैं तमाम चीज़ें सही तरीके से मैसेज बढ़ाएं। एक मैसेजिंग का एक बड़ा सिंपल सा असूल है जो मैनेजमेंट में हमने सीखा था। मैं आपको मैसेज दूँ ना कोई, आप तीसरे को जब देंगी तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाएगा। वो जब देगा किसी और को, आपको पता है शाजिया को जुबैर ने क्या बताया था, तो वो और ख़राब हो जाएगा। फिर वो जब किसी और को बताएगा कि वो उसने कुछ और उसको चीज़ें बताया ऐड था, हो जाएंगी। तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब ही बदल जाता है। तो वो अब शहबाज साहब एक तो मुझे डांट वांट पिलाने के बाद उन्होंने ये पूछा, आपने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जी, मैंने कहा जी मतलब मुझे भी आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं याद कि इस तरह से मैंने कहा था, बट अगर लेकिन मियाँ साहब कह रहे हैं तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आपने यही नहीं कहा। आप तो सही मुझे मैं अभी उनके क्लैरिफाई कर दूं मियाँ साहब को कि जुबैर से मेरी खुद बात हुई है, जुबैर ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा को ये नहीं कहा था, जनरल बाजवा ने ये नहीं कहा था। अब तो फंस गई सर। एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड यू आर गेटिंग मी इनटू ट्रबल। इससे इधर से तो प्रेशर था, उनकी तरफ से कितना प्रेशर था जनरल फैज और जनरल बाजवा की तरफ से, तुम कर क्या रहे हो? नहीं, उनका शुरू में जनरल बाजवा का था। हाँ था ना। मुझे कुछ लोगों की तरफ से भी आया था, उनका खुद भी आया था क्या कि यार आप ये बार भाई एक्चुअली उसके बाद बहुत सी दफ़ा ना जिस तरह आप कोई फैसल वाटर जिस तरह वो टीवी पे बैठे पीटीआई की तरफ से भी बात कर रहा था, तो मेरी बात आ रही है तो वो वहाँ वो बात कर रहे हैं कि वो जुबैर गया वहाँ और वो बूट चाट रहा था उनके। तो आप कहेंगे ना भाई ये नहीं सही है यार, वो बूट चाट नहीं रहा था, मेरे क्या मतलब है, किसने बताया, खैर भाई तो ऊपर से पता चला है। तो अब जब बात होती थी तो जाहिर सी बात है उस बात में फिर एंगलिंग ऐसे हो जाती है कि मैं ऐसे लगता है कि मैं जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहा हूँ। फिर जनरल बाजवा की जी आप ये बात ही क्यों करते, मैंने कहा मैं क्यों बात करता हूँ भाई, आपके लोग जब बात करते हैं तो फिर मुझे रिस्पॉन्ड तो करना पड़ता है ना, मैं बेइज्जती तो नहीं बर्दाश्त कर सकता अपनी। सो इफ देयर इज बॉटम लाइन ये है, इफ आई हैव वन रिग्रेट इन पॉलिटिक्स in this entire period, last 10, 12, 13 years, that's that meeting with General Bajwa. I wish that had never taken place. मोहम्मद जुबैर को अपनी सियासत का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है जो मीटिंग की मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के लिए जनरल फैज और जनरल बाजवा से, वो नहीं करनी चाहिए थी। नहीं करनी चाहिए थी, इनके कहने पे भी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी ही नहीं चाहिए थी, बिकॉज उसकी बहुत बड़ी प्राइस थी, उसकी वजह से फिर जब तलखियाँ पड़ी, क्योंकि मैं फिर थोड़े दिन के बाद उनका स्पोक्स पर्सन बन गया, फिर गुजरावाला हो गया, फिर वो होता चला गया, तो मैं फिर एक सीरीज शुरू हो गई एंड आई हैड टू कैरी द बर्डन ऑन माय शोल्डर्स, बिकॉज बाकी सारे तो पीछे बैठे थे ना। जिस तरह वो हम तो डिफेंड करते थे नवाज शरीफ की स्टेटमेंट को, करनी पड़ती थी, मरियम नवाज की स्टेटमेंट को करनी पड़ती थी। तो वो जिस तरह राना तनवीर से किसी ने पूछा कि देखें जी गुजरावाला टीवी इंटरव्यू में गुजरावाला में मियाँ साहब ने जो बात की, कह रहे नहीं मैंने तकरीर नहीं सुनी थी। मेरे प्रोग्राम में कहा था उन्होंने, मैंने नहीं सुनी तकरीर। अच्छा मैं बता दे सुना देती थी। नहीं वो तो पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका क्या था, बैकग्राउंड का, तो वो तो मुश्किल था आप लोगों के मुश्किल था ना। ये तो एक दफा आते थे, हम तो रोज मरियम के साथ होते थे ना, बहुत मुश्किल था डिफेंड करना। मरियम वहाँ एक दफा गिलगित में किसी जलसे में तकरीर कर रही थी, तो उन्होंने सख्त तरीन अल्फाज में कि हम घुस के अंदर इनको मारेंगे, अंदर घुस के घरों में इनको मारेंगे। तो उस दिन शाम को किसी टीवी प्रोग्राम में मैंने कहा कि उनका कोई फिजिकली थोड़ा मतलब था, एक सिंबॉलिकली बात कर रही थी। अब ये बात ख़त्म हो गई, अब मुझे नहीं पता मेरे से बात नहीं, किसी ने उनको बताया होगा, हमारे बहुत से दूसरे दोस्तों ने। अब जलसा हो रहा है, जलसे में दूसरे दिन मेरे से नहीं बात की अभी। उन्होंने कहा अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरे स्पोक्स पर्सन मोहम्मद जुबैर कल ये कह रहे थे, जब मैंने कहा कि हम घुस घुस के अंदर मारेंगे इनको, तो ये कहते नहीं 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 ऐसे नहीं उनका मतलब था, ऐसे ही मतलब था मेरा। आपकी क्या पोजीशन थी उस वक्त? अब क्या करे बंदा,
अच्छा मेरे जो बहुत से अच्छे दोस्त थे ना, वो कहते यार तुम अननेसेसरीली पंगा। मैंने कहा मैं व्हाट डू आई डू आई से कि आई डोंट वांट टू बी द स्पोक्सपर्सन? वो कहेंगे देखो डर गया। सो इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग। दोबारा ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे, दोबारा किसी के लिए नहीं करेंगे। हाँ, वो लोग कहते हैं ना कि अगर इमरान खान भेजे हाँ, तो मैं कहूँ तोबा में, तो अब कभी अब भी। इमरान खान के लिए आप किसी के पास नहीं किसी के जाएंगे। आर्मी चीफ के पास तो कभी भी नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा। ओ लो, हाँ। बड़ा सबक सीख लिया। हाँ, सीख लिया।